अगर कोई इंसान तुम्हारी कदर नहीं करता, तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लेता है, तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाता, तुम्हारी कोशिश को नज़रअंदाज करता है, तो सबसे पहले खुद को दोष देना बंद करिए। वेलकम टू बैक चैनल सोना केतवास ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक आप समझ ही गए होंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। हर बार गलती तुम्हारी नहीं होती, हर बार कमी तुम्हारे अंदर नहीं होती। कई बार सच सिर्फ इतना होता है कि तुम गलत इंसान से उम्मीद लगा बैठे होते हो। तुम उस जगह अपना दिल लगा लेते हो जहां तुम्हारी अहमियत महसूस ही नहीं की जाती है। और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वो वहां सबसे ज्यादा कोशिश करता है जहां उसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। तुम किसी के लिए अपना समय निकालते हो, उसकी हर छोटी बड़ी परेशानी में उसके साथ खड़े रहते हो, उसका मूड खराब हो तो उसे संभालते हो, उसकी उदासी में उसे हंसाने की कोशिश करते हो, उसके एक मैसेज पर सब कुछ छोड़कर जवाब देते हो, उसकी खुशी के लिए खुद की खुशी सेटिस्फाई करते हो। लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिलता है? इग्नोर, ठंडा व्यवहार, लेट रिप्लाई और वो एहसास कि शायद कि तुम उसकी ज़िंदगी में उतने ज़रूरी नहीं हो जितना तुमने उसे बना लिया था। धीरे धीरे यह चीज़ तुम्हें अंदर से तोड़ने लगती है। तुम रात में अकेले बैठ के सोचते हो, आखिर मुझ में कमी ही क्या है? मैं इतना प्यार करता हूँ फिर भी मुझे वो वैल्यू क्यों नहीं मिलती जिसकी मैं उम्मीद करता हूँ। मैं इतना एफर्ट डालता हूँ फिर भी सामने वाला मुझे हल्के में लेता है। और यही वो जगह होती है जहाँ इंसान खुद पर शक करना शुरू कर देता है, उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट कमज़ोर होने लगता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उसे लगता है कि वो और ज़्यादा प्यार देगा और ज़्यादा केयर करेगा तो शायद एक दिन सामने वाला बदल जाएगा। लेकिन सच क्या है? सच ये है, इस दुनिया में लोग इफेक्ट की नहीं वैल्यू की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे, हमेशा सामने वाले के पीछे भागते रहोगे, हमेशा खुद को एक्सप्लेन करते रहोगे, हमेशा माफ़ी मांगते रहोगे, तो धीरे धीरे सामने वाला तुम्हें गारंटीड मानने लगता है। उसे लगने लगता है कि चाहे वो जैसा भी व्यवहार करेगा तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम वापस उनके कने आ जाओगे, तुम एडजस्ट कर लोगे और यहीं से तुम्हारी कदर खत्म हो जाती है। इंसान की साइकोलॉजी बहुत ही अजीब तरीके की होती है। जो चीज़ें आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। जिस इंसान को ये पता चल जाए कि तुम उसे छोड़कर नहीं जाओगे, वो तुम्हें उतनी इम्पोर्टेंट देना बंद कर देगा। इसलिए कई बार बहुत ज़्यादा अच्छा होना, बहुत ज़्यादा अवेलेबल होना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। जब कहीं कदर नहीं मिलती तो तुम क्या करते हो? तुम और ज़्यादा कोशिश करने लगते हो। तुम सोचते हो शायद मेरी तरफ से कोई कमी रह गई होगी, शायद मैं और प्यार दिखाऊं और केयर करूं और सेटिस्फाई करूं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि हर रिश्ता एक्स्ट्रा इफेक्ट से नहीं बचता। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं कि सामने वाला तुम्हारी वैल्यू समझना ही नहीं चाहता। तुम बार बार खुद को प्रूव करने लगते हो, बार बार तुम बताते हो कि कितना प्यार करते हो, बार बार तुम समझाते हो कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लेकिन याद रखो, जहाँ तुम्हें अपनी वैल्यू बार बार प्रूव करनी पड़े वहाँ तुम पहले ही हार चुके हो। क्योंकि सच्चा रिश्ता वो होता है जहाँ इंसान को तुम्हारी अहमियत को समझाने की ज़रूरत बिल्कुल ना पड़े। वो खुद महसूस करता है कि तुम उसकी ज़िंदगी में कितने ज़रूरी हो। अब सवाल ये है कि जब कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तुम्हें इमोशनल होकर रिएक्ट करना बंद करो, लंबी लंबी पैराग्राफ्स बंद करो भेजना, हर बार एक्सप्लेन करना बंद करो, हर बार ये पूछना बंद करो कि तुम बदल क्यों गए हो। क्योंकि जितना ज़्यादा तुम सामने वाले से वैलिडेशन मांगोगे उतना ज़्यादा तुम खुद को कमज़ोर बना दोगे। तुम्हें चुप होना सीखना पड़ेगा। लेकिन ये कमज़ोर इंसान वाली चुप्पी नहीं होनी चाहिए, ये वो साइलेंस होना चाहिए जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट हो, कॉन्फिडेंस हो और अंदर से ये एहसास हो कि तुम्हारी वैल्यू किसी के अटेंशन पे डिपेंड नहीं करती। क्योंकि दुनिया में सबसे पावरफुल चीज़ लाउड आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, सबसे पावरफुल होती है साइलेंट कॉन्फिडेंस। अपनी खुशी को किसी एक इंसान की बिहेवियर पे डिपेंड करना बंद करो।
अगर उसका रिप्लाई आए तो ठीक है, अगर ना आए तो भी ठीक है, अगर वो तुम्हें इम्पोर्टेंट दे तब भी ठीक है, अगर ना दे तब भी तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी इमोशनल डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी उस दिन तुम्हारी असली ताकत शुरू होगी। अब अपनी अवेलेबिलिटी कम करो, हर समय अवेलेबल मत रहो, हर कॉल तुरंत मत उठाओ, हर मैसेज का तुरंत जवाब मत दो, हर बार खुद से इफेक्ट डालना बंद करो। ध्यान रखना ये एटीट्यूड नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्योंकि जो इंसान हर समय आसानी से मिल जाता है लोग उसे धीरे धीरे कॉमन समझने लगते हैं, लेकिन जब वही इंसान अपनी बाउंड्रीज बनाना शुरू करता है तो लोगों को तब उसकी वैल्यू महसूस होने लगती है। एक और बहुत ज़रूरी बात समझो, हर चीज़ पे रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं होता। अगर सामने वाला इग्नोर कर रहा है तो हर बार पूछना जरूरी नहीं है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। अगर सामने वाला इफेक्ट नहीं डाल रहा है तो हर बार खुद को थकाना जरूरी नहीं है। मतलब रिएक्शन देना सामने वाले को यह दिखाना कि वो अभी भी तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जब तुम शांत रहते हो तो सामने वाला खुद सोचता है कि आखिर तुम बदल क्यों गए हो। साइलेंस बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि जब तुम हर समय अटेंशन देते हो और अचानक खुद पर फोकस करना शुरू कर देते हो तो तब सामने वाला बेचैन होने लगता है, उसे तुम्हारी कमी महसूस होने लगती है, उसे लगने लगता है कि अब शायद तुम्हें उसके ऊपर तुम्हारा पहले जैसा कंट्रोल बिल्कुल नहीं है और यहीं से पावर शिफ्ट होती है। लेकिन याद रखो, गोल किसी को चलाना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा गोल खुद को बेहतर बनाना होना चाहिए। अगर अपने माइंडसेट पे काम करिए और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करिए, अपने गोल्स पर फोकस करो, अपनी ज़िंदगी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि किसी एक इंसान के इग्नोर करने से तुम्हारी दुनिया ना हिले। क्योंकि जब इंसान खुद की वैल्यू समझना शुरू कर देता है तब दुनिया भी उसकी वैल्यू समझना शुरू कर देती है। और हो सकता है एक दिन वही इंसान वापस आए, हो सकता है वो कहे कि तुम पहले जैसी नहीं रहे और लेकिन आपको उससे लड़ना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, पुरानी बातें याद नहीं दिलाना है, सिर्फ मुस्कुराना है। क्योंकि सच ये होगा कि तुम बदले नहीं हो, तुमने सिर्फ खुद को सस्ता बनाना बंद कर दिया है। जिंदगी की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई ये है कि हर इंसान तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने ही आते हैं, कुछ लोग तुम्हें ये सिखाने आते हैं कि खुद की रिस्पेक्ट करना कितनी ज़रूरी है। और जब तुम ये सीख जाते हो तो दर्द ख़त्म नहीं होता लेकिन कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। आज खुद से एक प्रॉमिस कीजिए, अब तुम वहाँ इफेक्ट नहीं डालोगे जहाँ तुम्हें बार बार इग्नोर किया जाता है। अब तुम खुद को किसी के लिए इतना सस्ता नहीं बनाओगे कि वो तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लेना शुरू कर दे। क्योंकि तुम ऑप्शन नहीं हो, तुम किसी की ज़िंदगी का एक एक्स्ट्रा नहीं हो, तुम वैल्यूएबल हो। और तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि सबसे पहले तुम खुद अपनी जिम्मेदारी समझो। आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी होगी तो आप ज़रूर से लाइक कीजिए, और लाइक करेंगे तो एक हाइप का ऑप्शन आएगा तो हाइप भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सब कुछ कर दीजिएगा फटाफट से। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और न्यू टॉपिक के संग। अभी के लिए बाय बाय बाय।